Good morning, friends. My name is Kavita Kujur, MSc in Botany, second semester. My seminar topic is plant agrobacterium interaction. सबसे पहले हम इसका सिनॉप्सिस देखते हैं. इंट्रोडक्शन. टीआई प्लाज्मिड. जेनेटिक इंफॉर्मेशन नीड फॉर क्राउन वॉल डेवलपमेंट. Insertion of foreign DNA into tDNA of agrobacterium. Production of transgenic plant. Conclusion. Reference. तो सबसे पहले हम जानते हैं एग्रो यानी कृषि, बैक्टीरियम यानी जीवाणु. यह एक प्रकार का कृषि में पाया जाने वाला जीवाणु है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. एग्रोबैक्टीरियम ग्राम नेगेटिव बीजाणु बनाने वाली मिट्टी के जीवाणु का एक समूह है. एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु में टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, जिसके द्वारा पादप कोशिकाओं को रूपांतरित किया जाता है. यह जीवाणु ग्राम नेगेटिव शलाका के आकार का गतिशील होता है, जो मृदा में पाया जाता है. द्विबीजपत्री पौधों तथा अनावृत बीजी पौधों की जड़ें जब चोटिल हो जाती है, तब यह जीवाणु मृदा सतह से चोटिल जड़ों की कोशिका में प्रवेश कर जाता है. अगला हम देखेंगे टीआई प्लाज्मिड. टीआई प्लाज्मिड का उद्गम पूर्णतः जीवाणु के लाभ के लिए होता है. एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड का वेक्टर के रूप में प्रभावी जीवाणु द्वारा स्थानांतरण डीएनए प्लाज्मिड के टुकड़े का पादप केंद्रीय जीनोम में समाकलन प्राकृतिक वेक्टर तंत्र के समान होता है. स्थानांतरण डीएनए को टीडीएनए कहते हैं. यह अनेक जीन्स जो पादप कोशिका में उपस्थित तथा उनकी अपचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है. एक जीन एक एंजाइम को कोड करता है, जो पादप कोशिकाओं के अमीनो अम्लों तथा सामान्य मेटाबोलिट्स को ओपनिंग नामक पदार्थ को संश्लेषित के लिए उत्प्रेरित करता है. इसका डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं. जैसे ये है एग्रोबैक्टीरियम का डायग्राम. यह टीडीएनए ये क्रोमोसोमल डीएनए है. ये टीए प्लाज्मिड है. ये दिखते हैं चेन के समान बना हुआ है. क्रोमोसोमल डीएनए है. ये बैक्टीरियम है. ये टीआई प्लाज्मिड है. न्यूक्लियस. अगला देखेंगे एंट्री ऑफ टीआई प्लाज्मिड. इन्फेक्शन ऑफ प्लांट विथ टीआई प्लाज्मिड. प्लांट को इन्फेक्शन करता है. 24 से 36 आवर्स टीडीएनए ट्रांसफर टू न्यूक्लियर जीनोम. 24 से 36 घंटे के बाद टीडीएनए ट्रांसफर होता है न्यूक्लियर जीनोम में. अगला हम देखेंगे प्रोलिफेरेशन ऑफ क्राउन वॉल ट्यूमर टिश्यू ओपन सिंथेसिस. यहाँ देख रहे हैं ट्यूमर क्राउन वॉल बना है. इस प्रकार टीआई प्लाज्मिड पूरा होता है. अगला हम देखेंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन नीड फॉर क्राउन वॉल डेवलपमेंट. एग्रोबैक्टीरियम टीम्यूफेशंस की पादपों में क्राउन गोल रोग प्रेरित करने की क्षमता आनुवांशिक सूचना द्वारा नियंत्रित होती है, जो बड़ा प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड कहलाता है. ट्यूमर प्रेरित करने वाला सिद्धांत रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के अर्मिन ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट रूप से बताया कि जीवाणु ट्यूमर प्रेरित करने वाला सिद्धांत प्रदान करता है. ये देख रहे हैं डायग्राम में
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का डायग्राम है। ये जो ऊपर गोल बना है ये ट्यूमर है। अगला देखेंगे इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू टीडीएनए ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। प्राकृतिक रूप में टीआई प्लाज्मिड बड़े माप के होते हैं, अतः यह अन्य जटिलताओं के साथ इनका जीन स्थानांतरण वेक्टर की भांति सीधे प्रयोग किए जाने पर प्रतिबंध लगाता है। माध्यमिक वेक्टर को इस प्रकार उत्पन्न किया गया जिनमें टीडीएनए को ई कोलाई के छोटे प्लाज्मिड वेक्टर में उपकोलोन किया गया। इसके पश्चात फॉरेन डीएनए खंड को माध्यमिक टीडीएनए में निवेशित किया गया। जैसे कि डायग्राम में हम देख रहे हैं, इंटरमीडिएट वेक्टर ऑफ डीएनए है। फॉरेन डीएनए इंटरेस्टेड ई कोलाई नामक बैक्टीरिया यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसलेटेड टू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस बाय कंजुगेशन प्लाज्मिड है। उसके बाद देखते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं यहाँ। फिर है आइदर स्पॉन्टियसली लॉस्ट और एविकेटेड। अगला है यहाँ प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेड बाय इनक्यूलेशन ऑफ वुंड्स और प्लांट प्रोटोप्लास्ट इन विट्रो। अगला है कैलस क्राउन इन सिंथेटिक मीडियम इन एब्सेंस ऑफ एडेड फाइटोहार्मोन्स। इस प्रकार हम देखते हैं कि टीआई प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए का निवेशन होता है। अगला देखेंगे एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसजेनिक पौधे किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। पत्ती की मेसोफिल कोशिकाओं से जीव द्रव्य विलगित कर लिया जाता है। यहाँ देख रहे हैं आइसोलेटेड लीफ है, जो यहाँ मेसोफिल प्रोटोप्लास्ट को जीव द्रव्य से यहाँ विलगित कर लिया जाता है। एक सप्ताह में लगभग 20 से 25% कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पुनः निर्माण होकर उसमें विभाजन होने लगता है। जीव द्रव्य को बाहरी डीएनए युक्त एग्रोबैक्टीरियम के निलंबन में उष्मायित किया जाता है। लगभग 24 से 48 घंटे इनक्यूबेशन के बाद जीवाणु को नष्ट कर देते हैं तथा 15 से 30 दिन तक जीव द्रव्य को कल्चर करते हैं, जिससे माइक्रोकैली बन जाते हैं। प्रमुख माध्यमों में माइक्रोकेलाई प्राप्त किए जाते हैं, जिनसे वयस्क पौधे बनते हैं। इस विधि द्वारा समरूपी आनुवंशिकता वाले ट्रांसजेनिक पौधे एकल जीव द्रव्य से प्राप्त होते हैं। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, आइसोलेटेड लीफ है मेसोफिल प्रोटोप्लास्ट। पत्ती की मेसोफिल कोशिकाओं से जीव द्रव्य को यहाँ विलगित कर लिया जाता है। अगला देख रहे हैं, यहाँ सेल का डिवीजन हो रहा है। रिफॉर्मेशन एंड सेल स्टेज अप्रोच। यहाँ देख रहे हैं प्रोटोप्लास्ट इनक्यूबेट इन अ सस्पेंशन ऑफ फॉरेन डीएनए कंटेनिंग एग्रोबैक्टीरियम। यहाँ देख रहे हैं इन्फेक्टेड प्रोटोप्लास्ट कल्चर टू ऑब्टेन माइक्रोकोल। यहाँ देख रहे हैं माइक्रोकोली प्लेटेड फ्लूट इन सेलेक्टिव मीडिया टू ऑब्टेन ट्रांसफॉर्म कोलाई। जीन कोलाई यूनिफॉर्म ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर्म। इस प्रकार ट्रांसजेनिक पौधे तैयार किए जाते हैं। इसका कंक्लूजन है, इससे यह ज्ञात होता है कि एग्रोबैक्टीरियम ग्राम नेगेटिव सोइल का बैक्टीरिया होता है, जो कि प्लांट में क्राउन गोल डिसीज उत्पन्न करता है। इसकी सेल में टोटिपोटेंसी की क्षमता पर ह्रास करता है। इसका रेफरेंस है एड्रिन एस नीगल, WS मार्क, RF प्लांट बायोटेक्नोलॉजी।